ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि शिव बाबा को चलते फिरते कैसे याद रखें। देखिए, जब हम परमपिता परमात्मा से प्यार करते हैं तो उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने बच्चों को भी तो याद रखते हैं। वो स्कूल चले जाते हैं या हम घर से बाहर कहीं चले जाते हैं तो क्या हमें घर की याद नहीं आती? या हम कहीं होते हैं तो क्या हमें अपने बच्चों की याद, अपने परिवार की याद नहीं आती? कितनी बार दिन भर में हमें याद आती है। क्या हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते? देखिए, ये सब बातें अपनी बुद्धि में लानी पड़ती है। अगर आप कहीं बैठे हो तो आपकी ये बातें बुद्धि में तो याद आएगा कि मेरा बच्चा घर पे है और मैं यहाँ पे हूँ, मेरा परिवार ऐसा है और मेरा घर ऐसा है। बुद्धि पे जोर डालोगे जब भी तो याद आएगा। लेकिन घर हमें दिखता है, बच्चे हमें दिखते हैं तो उनकी याद हमें बार बार आती है। परम धाम हमें दिखता नहीं, बाबा हमें दिखता नहीं, आत्माओं का घर हमें दिखता नहीं, परमात्मा हमें दिखता नहीं, तो इसलिए उसकी स्मृति जल्दी से नहीं आती। लेकिन कहती हूँ कि आपको स्मृति में लाना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा से अपने सब कनेक्शन जोड़ लीजिए, सब रिश्ते बाबा से जोड़ लो। बच्चे का हो, माँ बाप का, भाई दोस्त, कोई सा भी रिश्ता उस परमपिता परमात्मा से जोड़ लो। तो क्यों नहीं आपको याद रहने की बाबा की? तो फिर उसको हम हर घड़ी याद कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर घड़ी फिर उसकी याद रहेगी हमें। अपने घर का बाबा को मुखिया बना लो, अपने घर का एक सदस्य बना लो। तो क्यों नहीं बाबा की याद रहने की? हम देखते हैं शरीर और हमें देखना नहीं है शरीर। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का होगा, अपने को याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं, तो परमात्मा भी ऑटोमेटिक आपकी स्मृति में आ जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही बाबा की याद आपको रहेगी। फिर एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सब बातें आपकी स्मृति में आ गई होगी, समा गई होगी, तो वो बाबा हर घड़ी याद रहेगा। फिर स्मृति में लाना नहीं पड़ेगा। देखिए, चलते फिरते बाबा को कैसे याद रखें। जैसे आप बाजार जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बाबा को साथ लेके जाओ। बाबा को, और कहीं जा रहे हो तो बात करके जाओ, साथ लेके जाओ, उसकी उंगली पकड़ के चलो। बुद्धि से तो करना है सब कुछ, लेकिन बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है और बाबा यादों में से निकल जाता है। भूल जाते हैं बाबा को, इस दुनियादारी में फंस जाते हैं। लेकिन जब दुनियादारी में फंसेंगे तो बाबा की याद नहीं रहने की। लेकिन हमें दुनियादारी में फंसते हुए भी बाबा को अपनी बुद्धि में रखना है, क्योंकि बाबा को हमें बुद्धि से अपने साथ रखना है। देखिए, ये बातें समझने की हैगी। देखिए, इस दुनियादारी में फंसते हुए भी हमें बाबा को याद रखना है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है और हम आत्माएं। हम आई हैं कर्म करने, तो हमें कर्म भी करने हैं, फंसना भी पड़ेगा, लेकिन बाबा को साथ रखना है। लेकिन वही बात कहती हूँ कि कर्म अच्छे करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, चाहे कैसा भी इंसान हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। क्योंकि अगर हम सबको खुशियाँ देंगे तो हम भी खुश रहेंगे और वो परमात्मा भी खुश रहेगा, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैंगे। लेकिन कभी कोई हमें कुछ गलत कहता है, कोई परिस्थिति आती है और मन एकदम हलचल में आ जाता है, बाबा को एकदम भूल जाते हैंगे। अब जब हम आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाने आ रखी है, अपने कर्मों के अनुसार हमें अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, उसमें फिर दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो फिर घबराना नहीं चाहिए। आप चलते फिरते बाबा को याद रखो, क्योंकि हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म हमें अच्छे कर्म करने होंगे। क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो परम पिता परमात्मा भी हमारा साथ देगा, वो हमारे साथ होगा। देखिए, आप घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो, नहीं बाबा की याद रहती, लेकिन आप एक बारी अपने अंतर मन से यही बोल दो कि बाबा मेरे साथ है, कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो फिर ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ड्रामा भी याद आ जाएगा, ज्ञान भी आपकी स्मृति में रहेगा। लेकिन उसके लिए बाबा को अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा।
तो जब बाबा मेरे साथ है, तो जब परमात्मा ही मेरे साथ हो गया तो फिर सब कुछ आ गया उसमें। लेकिन आपको अपनी स्मृति में लाना है और उसको बोलना है, मन ही मन बोलो अपने कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो वो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, फिर आपको स्मृति में नहीं लानी पड़ेगी, वो बात भी ऑटोमेटिक ही वो आवाज़ आपके अंदर से निकलेगी कि बाबा मेरे साथ है। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जब भी घर से बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, फिरने जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, स्कूल में, कहीं भी जाएं, बाबा मेरे साथ है। परमात्मा को अपने साथ लेके जाएं, उसे हर घड़ी अपने साथ रखें, क्योंकि आपकी स्मृति में बाबा होगा, ज्ञान होगा, सब कुछ होगा, जब भी तो बाबा याद आएगा, जब भी तो आप बोल पाओगे कि बाबा मेरे साथ है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम चलते फिरते बाबा को कैसे याद रखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।